क्या किसी सोने की हार की वजह से एक लड़की की जान जा सकती है? क्या किसी सोने की हार की वजह से एक आत्मा एक लड़की की जान ले सकती है? हाय, मेरा नाम है रिया और आज की कहानी सुन के आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्यों किसी की कोई वस्तु लेनी नहीं है। प्रीति नाम की एक लड़की थी जो चंडीगढ़ से बिलोंग करती थी। हाल ही में प्रीति ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और फर्दर स्टडीज के लिए उसको दिल्ली आना था। उसको एमबीए करना था एंड इस बारे में प्रीति ने अपने मम्मी पापा से बात की कि मुझे फ्यूचर स्टडीज में जो फर्दर स्टडीज है एमबीए की, इसके लिए मुझे दिल्ली जाना है। प्रीति के मम्मी पापा ने दिल्ली के एक जाने माने एमबीए कॉलेज में प्रीति का एडमिशन करवा दिया। प्रीति बहुत सारे सपने लेके दिल्ली आ पहुंची। दिल्ली में प्रीति ने पीजी में रहना स्टार्ट किया। थोड़ी दिनों में प्रीति का एमबीए कॉलेज भी स्टार्ट हुआ। कॉलेज से जब प्रीति घर आया करती थी और पढ़ाई करने बैठती थी, तब उसको जो पीजी में लड़कियां थी उनके आवाज और बातचीत और गपशप की वजह से डिस्टरबेंस होने लगा। प्रीति अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। प्रीति ने सोचा कि इस बारे में मुझे अपने मम्मी पापा से बात करनी चाहिए। प्रीति ने अपने मम्मी पापा से कहा कि मम्मी पापा, पीजी में ना मैं मेरी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं एंड उनकी बातें, एक दूसरे से हंसी मजाक, इस वजह से मैं मेरी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ना एक रेंट पे फ्लैट लेकर रहना है जहां मैं अकेले रह के पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाऊंगी। इस बात पे प्रीति के मम्मी पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम कर लेना। और प्रीति के मम्मी पापा ने कहा, प्रीति अगर तुम्हें अब रेंट के फ्लैट में रहना ही है तो एक कोई अच्छा ब्रोकर देखकर फ्लैट ले लेना। दूसरे दिन से ही प्रीति ने ब्रोकर ढूंढा और प्रीति उस ब्रोकर से मिलकर ब्रोकर को जो भी है उसको कैसा फ्लैट चाहिए और कहाँ फ्लैट चाहिए, मोस्टली कौन सी प्लेस प्रेफरेबल है उसके लिए, उसने ब्रोकर से बातचीत की। ब्रोकर ने प्रीति को बहुत सारे फ्लैट्स दिखाए, बट सारे फ्लैट्स जो थे वो प्रीति के बजट के बाहर जा रहे थे, क्योंकि उसका रेंट ही 10-12 हजार रुपए था। प्रीति ने उस ब्रोकर से कहा कि देखिए, मैं इतना एक्सपेंसिव फ्लैट रेंट पे नहीं ले सकती। ये 10-12 हजार मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। तो अगर आपकी नजर में कोई बजट फ्रेंडली फ्लैट होगा मेरे लिए तो प्लीज बताएं। 4-5 दिन के बाद इस ब्रोकर ने प्रीति को वापस फोन किया और प्रीति को एक जगह पे मिलने बुलाया कि आओ, मैं तुम्हें एक फ्लैट तुम्हारी बजट में दिखा रहा हूं। प्रीति फ्लैट देखने गई। ये जो फ्लैट था ये 4th फ्लोर पर था, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट एंड इसका रेंट हार्डली 6500 कुछ था। प्रीति ने फ्लैट देखा। प्रीति को फ्लैट बहुत पसंद आया, बट यहां पे प्रीति को एक डाउट था और वो डाउट प्रीति ने उस ब्रोकर से क्लियर करने की कोशिश की। प्रीति ने उस ब्रोकर से कहा कि भैया बस एक बात बताओ कि यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं ये सब खाली क्यों है, और यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर में ही फैमिलीज रह रही है, वो भी सारे फ्लैट्स नहीं, बस किसी किसी फ्लैट्स में रह रहे हैं। इस पर ब्रोकर ने आंसर किया कि देखो बेटा, यहाँ के जो ओनर्स हैं ना वो किसी को अपना फ्लैट नहीं देना चाहते, बट सिंस तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें बहुत जरूरत है, इसीलिए ये फ्लैट ओनर ने तुम्हें रेंट पे देने की सोच ली। नेक्स्ट डे ही प्रीति ने अपना पूरा सामान शिफ्ट किया इस फ्लैट पे। प्रीति ने उस ब्रोकर को 12,000 हाथ में दे दिए एंड जिस दिन प्रीति ने सामान शिफ्ट किया उस दिन प्रीति बहुत थकी हुई थी।
तो वो सामान अनपैक्ड रहा एंड उस टाइम वो सामान प्रीति ने वैसे ही रखा एंड प्रीति सोने गई। नेक्स्ट डे सुबह प्रीति उठी। प्रीति ने अपना खाना वाना बनाया, खाया और वो कॉलेज के लिए निकल गई। जैसे वो कॉलेज से आई शाम के करीब 5 बजे और वो अपने कबर्ड में सामान रख रही थी, सेटल कर रही थी पूरा सामान। उसी टाइम उसको कबर्ड के पास एक जो कोना था वहां पे एक चीज दिखाई दी। प्रीति उस चीज के पास गई और ध्यान से जब प्रीति ने उस चीज को देखा तब प्रीति को पता चला कि वो एक सोने का हार था। प्रीति ने कुछ सोचा नहीं इस बारे में, उसने सिर्फ वो सोने का हार उठाया और अपने गले में पहन लिया। उस रात प्रीति ने अपना खाना खाया और वो हार अपने गले में ही रखकर प्रीति सोने गई। प्रीति को आज नींद नहीं आ रही थी, वो घुटन सा महसूस कर रही थी। रात के करीब 1:30-2 बज गए थे। अचानक से प्रीति को किसी के चलने की आवाज आने लगी और जैसे वो चलने की आवाज आ रही थी उस टाइम ऐसे लग रहा था कि किसी ने पैरों में पायल पहन ली है और वो पायल की छम छम आवाज प्रीति के कानों तक आ रही थी। प्रीति को ऐसा फील हुआ कि उसका जो रूम है उसके दरवाजे तक वो पायल की आवाज आई और वो स्टॉप हुई। किसी ने जोर से प्रीति के दरवाजे पे खटखटाया। प्रीति एकदम से डर गई क्योंकि रात के करीब 2 बजे प्रीति के रूम के पास कौन आ सकता है। प्रीति उठी, जाके उसने दरवाजे के पास बिना दरवाजा खुले उसने पूछा, कौन है? कोई आवाज नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। प्रीति ने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। प्रीति को लगा उसका वहम है, कोई नहीं। प्रीति ने दरवाजा बंद किया, वापस वो अपने बेड पे आई और उसने सोने की कोशिश की। रात के करीब 3-3:30 बज रहे थे। अचानक प्रीति को ऐसे फील हुआ कि कोई आके उसके चेस्ट पे बैठकर उसका गला जोर से दबा रहा है और प्रीति को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि कोई गला दबा के प्रीति के गले में जो गोल्ड नेकलेस था वो खींचने की कोशिश कर रहा है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तैसे करके प्रीति ने अपने आप को संभाला, वो उठ गई और जोरों से सांस लेने लगी। उस रात प्रीति सो नहीं पाई। सुबह हो गई। सुबह के करीब 5 बज गए थे। वैसे ही जैसे 2 बजे उसके रूम के पास किसी ने खटखटाया था उसका दरवाजा, वैसे अभी सुबह 5 बजे भी सेम इंसिडेंट हुआ। प्रीति के दरवाजे के बाहर किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। प्रीति बहुत डरी हुई, फिर भी कौन है दरवाजे पे प्रीति को देखना था। प्रीति उठी और जाके दरवाजा खोल दिया। जैसे प्रीति ने वो दरवाजा खोला, कोई नहीं था। प्रीति को वापस लगा वहम है। प्रीति ने इस बार दरवाजा बंद किया और वो टर्न हो गई अपने बेड की तरफ। जैसे प्रीति अपने बेड की तरफ टर्न हुई, उसने देखा एक औरत जिसका फेस एकदम खराब हो चुका है और वो प्रीति की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो प्रीति को अब मारने वाली है। प्रीति उसको पूछने लगी कि कौन हो तुम, हो कौन? उसने सिर्फ प्रीति को इतना कहा कि तुमने गले में मेरा हार पहना है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद प्रीति ने दरवाजा खोला और वो अपनी बालकनी की तरफ जाने लगी। ये सुबह 5-5:30
5:30 की इंसिडेंट था। 5 साढ़े 5 बज रहे थे। प्रीति भाग भाग के अपने बालकनी की तरफ गई। जैसे प्रीति अपने बालकनी की तरफ गई, ये औरत जो प्रीति को अपने कमरे में दिखाई दी थी, वो भी प्रीति के पीछे पीछे जा रही थी। अचानक से जब बालकनी का वो ग्रिल था, वहां पे प्रीति जाके रुक गई और फिर भी 1-2 कदम प्रीति पीछे पीछे लेने लगी, क्योंकि ये जो औरत थी ये और आगे आगे आ रही थी। बालकनी में एक छोटा सा टेबल रखा था। प्रीति को पता नहीं चला। प्रीति का पैर उस टेबल को लग गया और प्रीति उसी टाइम उस बालकनी से नीचे गिर गई। प्रीति बालकनी से नीचे गिरते ही उसी टाइम ऑन द स्पॉट प्रीति की डेथ हो गई। सुबह सुबह जब ये सीन उस ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले एक फैमिली ने देखा, उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और कहानी ऐसे सामने आई कि जिस फ्लैट में प्रीति रह रही थी, उस फ्लैट में 6-7 साल पहले एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनका छोटा बच्चा था। एक रात को उस फ्लैट में चोर आए। चोरों ने जो सामान था, गहने, पैसे, जो भी था, वो लेकर निकल रहे थे उस फ्लैट से, भाग रहे थे। बस जस्ट वो चोर भाग रहे थे, उसी टाइम जो हस्बैंड था इस औरत का, उसकी आंख खुली और उसने बचाव बचाव करना स्टार्ट किया। चोरों के पास एक चाकू था। उन्होंने वो चाकू से उस हस्बैंड को मारा, उसके बेटे को मारा। उसके बाद उन्होंने उन 2-3 चोरों ने वाइफ के साथ गलत काम करके वाइफ को मारने की कोशिश की। बट उस टाइम वाइफ ने भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। तब ये पता चला कि डिफेंड करते समय वो तीनों चोर बालकनी की तरफ आ गए। उसमें से एक चोर नीचे गिर के उसकी डेथ हो गई। दूसरे चोर को एक फ्लावर वास से उस औरत ने अपने उस इंसान के, उस चोर के सिर पे मार के उसकी डेथ हो गई थी। एंड जो तीसरा चोर बचा था, वो इस औरत को चाकू मारकर भाग गया था। तो इस औरत की वहीं पे डेथ हो गई थी, उस फ्लैट में जहां पे प्रीति रहने आ गई थी। और वो जो हार था, वो जब ये चोर बचा था, वो हार लेके भाग रहा था, उस टाइम उसमें से एक गले का जो नेकलेस था इस औरत का, वो नीचे गिर गया था उस कबर्ड के पास। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो औरत उस फ्लैट में आती है और उस फ्लैट को हॉन्ट करती है। ये जब इंसिडेंट होना स्टार्ट हुआ, तो जो फ्लैट्स, उस फ्लैट्स के आजू बाजू जो थे, सब 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर के सब फैमिलीज जो फ्लैट्स में रह रही थी, उन्होंने ये सारे उनके फ्लैट्स खाली कर दिए। क्या लगता है आपको ये कहानी सुन के कि सच में अगर हम किसी की जान लें और उस इंसान का समय आने से पहले ही अगर उसकी जान जाती है, तो क्या उसका आत्मा यही रहता है? क्या उसके आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता? कमेंट करके जरूर बताइए।